आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव विद्युत मंडल कैलाश नगर में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। करीब 1 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। आसमान में छाए बादल, किसानों की बड़ी चिंता। धान कटाई और बिजाई की प्रक्रिया प्रभावित। शहर में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई। दुर्घटनाओं पर पुलिस प्रशासन हरकत में। पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। राजनांदगांव में बढ़ते अपराधों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। सीएसपी ने की थाने में विशेष बैठक आयोजित। गुंडे बदमाशों को लगाई गई फटकार। छुरिया में भाजपा का बूथों में गठन प्रक्रिया प्रारंभ। सभी नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। 23 केंद्रों के लिए प्रभारी और सब प्रभारी की हुई नियुक्ति। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छुरिया से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आगामी संगठन चुनाव के मद्देनजर बूथ गठन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। जहां भाजपा चुनाव सह प्रभारी संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए सभी नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब तक लगभग 50% बूथों का गठन हो चुका है। हालांकि धान की कटाई और बिजाई के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं की व्यस्तता के चलते थोड़ी अड़चनें आई है। संजय कुमार सिन्हा ने यह भी बताया कि 23 शक्ति केंद्रों के लिए प्रभारी और सब प्रभारी की नियुक्ति की जा चुकी है। जहां बूथ गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मंडल संगठन का चुनाव होगा। भाजपा चुनाव प्रभारी मूलचंद लोधी पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर बूथ कमेटी में 25 सदस्य होंगे, जिसमें महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा। हमारे राजनांदगांव जिला में छुरिया मंडल अंतर्गत 23 शक्ति केंद्र है और 23 शक्ति केंद्र में 111 बूथ है। इसके लिए अलग शक्ति केंद्रवार चुनाव प्रभारी सह प्रभारी का नियुक्त किया गया है और सभी हमारे वरिष्ठ लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं भी इस कार्य से जुड़ा हुआ हूँ एक चुनाव सह प्रभारी मंडल के रूप में। और हमारे इस मंडल के जो चुनाव के प्रभारी हैं मूलचंद लोधी जी, वे भी सतत निगरानी कर रहे हैं और क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं बूथों में। और अभी तक हमारे वरिष्ठ और हमारे जो जितने भी पदाधिकारी हैं वे लगभग 50% बूथों में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं और बाकी जो बूथ शेष है उसमें भी प्रक्रियाधीन है, चुनाव जारी है। खबर राजनांदगांव से है, जहां शहर में लगातार बढ़ते अपराध की घटनाओं के बीच पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए शहर में चाकूबाजी, मारपीट और अन्य आपराधिक घटनाओं पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर कोतवाली में चारों थाना क्षेत्रों से गुंडों और बदमाशों को बुलाकर एक विशेष बैठक आयोजित की है। सीएसपी ने इस बैठक में इन अपराधियों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि अगर वे अपने आचरण में सुधार नहीं करते तो पुलिस को उन्हें सुधारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ ही चारों थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। अभी शहर में थोड़ा सा बीच में चाकूबाजी, लड़ाई झगड़ा इसके मामले थोड़े से बढ़ रहे थे। तो पिछले विगत 1 सप्ताह से हमने लगभग 30 से ज़्यादा असामाजिक तत्वों के ऊपर में कार्रवाई की गई है। उसमें से कुछ को हमने जेल में भी 151 में भी भेजा है, कुछ को आर्म्स एक्ट में भेजा है। उसके बाद भी कुछ बच गए थे जिनका इतिहास तो नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़ा का इतिहास रहा है। आज हमने उन सभी को, हमारे शहर के सारे थानेदार, कोतवाली, लालबाग, चिखली, बसंतपुर, इन सबको भेजा है और कुछ आ पाए हैं। और लगभग यहाँ पे अभी आज 35 से 40 की संख्या में इनको बुलाया गया है, इनको समझाइश दी गई है नशे के व्यापार से दूर, नशे खत्ती से दूर, अपराध से दूर। और इनको ये भी समझाइश दी गई है कि आप, आपके दोस्त, 4 दोस्त, सबको जाके मैसेज दीजिए कि अगर इस तरह की किसी भी हरकतों में लिप्त पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजनांदगांव में इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों की जानें भी जाती है। बीते दिनों बाईपास में एक सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से कार्रवाई की है।
पुलिस ने चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ट्रिपल सवारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई और उनके चालान भी काटे गए हैं। साथ ही कुछ वाहन मालिकों को समझाइश दी गई और उनके वाहनों की स्थिति को भी चेक किया गया है, जहां पुलिस ने रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाने वालों को भी चेतावनी देते हुए कानून का पालन करने की सलाह दी है। कल ही हमारे यहाँ एसपी सर के मार्गदर्शन में एक बैठक ली गई, जिसमें जो रोड एक्सीडेंट इतने बढ़ रहे हैं उस पर गहन विचार मंथन किया गया। पूरे जिले में जहाँ भी ब्लैक स्पॉट है, ग्रे स्पॉट है या एक्सीडेंट प्रोन इलाके हैं, तो उनके विषय पे सभी हमारे थानेदार साहब लोग बैठे थे, हम लोग बैठे थे और लंबी चर्चा हुई कि क्या रीज़न हो सकता है। जब उस पर गए तो मैक्सिमम रीज़न तो एक तो 3 सवारी, दूसरा रॉन्ग साइड में चलना और दूसरा नशा पान करके गाड़ी चलाना, हेलमेट का प्रयोग ना करना। तो अभी हमने सबसे कल भी अपील जारी की थी, सबकी तरफ से आप सबको अपील जारी की गई थी। आज भी हमारी तरफ से उनका निर्देश था कि एक मैसेज जो है कि आप गलत कर रहे हैं तो उसके चालानी कार्रवाई, तो आज इस दिशा में कदम चालू हुआ है। सभी जगह पूरे जिलों में जो रॉन्ग साइड चलने का है, ट्रिपल सवारी है और नशा करके चलने वाले, इनके ऊपर में आज बताने की कार्रवाई की जा रही है और लगभग ये कंटिन्यू रहेगी। अब छुरिया ब्लॉक के ग्राम लालू टोला में स्थित सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अधिकारी से इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता ने धान खरीदी केंद्र की व्यवस्था को लेकर चर्चा की है। पिछले 2 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे किसानों की धान कटाई और मिजाई की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। ऐसे में धान खरीदी केंद्र में खरीदी गई धान के रखाव को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, ये सवाल महत्वपूर्ण बन गया है। अधिकारी अशोक मरकाम इस संबंध में जानकारी देते हुए ये बताया कि इस समय धान को सुरक्षित रखने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं, जहां धान को कैंप कवर से ढका गया है ताकि बारिश से बचाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि प्रबंधन को इस मामले में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। धान के सुरक्षित रखाव के लिए कार्य चल रहा है ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो और धान को आसानी से बेचा जा सके। 2 दिन से आसमान में जो है बादल ढके हुए हैं, मौसम बहुत ही खराब है और अभी किसानों का धान खरीदी, धान मिलाई, कटाई का काम चल रहा है और हमारे अभी जो है सोसाइटी में अभी प्राधिकृत अधिकारी जो है अशोक मरकाम जी जो है नियुक्त हुए हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि धान खरीदी केंद्र में उनकी जो है बारिश होने पे क्या व्यवस्था है। मरकाम जी, आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपका जो है धान खरीदी सोसाइटी में क्या व्यवस्था है? मेरे जो लालू टोला धान खरीदी केंद्र में कैप कवर लगा रहे हैं और कुछ बाकी भी है लगाने का। कारण ये है कि कैप कवर पूर्व में खरीदी नहीं हुई थी और कैप कवर के लिए ऑर्डर दिया गया है हमारे प्रबंधक साहू द्वारा। तो 1-2 दिन में कैप कवर आने की संभावना है। जो कुछ भी है कैप कवर फटा पड़ा हुआ उसको हम फिलहाल अभी व्यवस्था कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग जल्द से जल्द वहाँ कैप कवर मंगवा के इस बारिश, ये तो ऐसा बारिश है कि कोई कहा नहीं जा सकता, हो भी सकती है बारिश और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इस समय का बारिश का कोई ठिकाना भी नहीं रहता कब कहाँ गिर जाए। और आज हमारे जो धान खरीदी केंद्र में अभी 7,000 कुंटल की वहाँ का स्टॉक है, अभी फिलहाल 22,000 हो चुकी है। तो निश्चित रूप से कैप कवर की व्यवस्था की जाएगी आने वाले समय में और बस और कुछ नहीं महाराज। किसानों को कोई परेशानी दिक्कत नहीं, किसानों को कोई परेशानी नहीं है। अभी तक तो मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है किसानों द्वारा और मैं बोलता हूँ, जाके देखता भी हूँ और सहयोग भी करता हूँ किसानों को कि आप लोग कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे निश्चित रूप से आकर बताइए, मैं उसका समाधान निकालूंगा। टोकन की जो समस्या आ रही है उसका निराकरण आप लोग कैसे कर रहे हैं? टोकन की समस्या आ रही है, जो ऑनलाइन चल रही थी उसमें ज़्यादा समस्या थी, अब ऑफलाइन 40% हो चुकी है। तो निश्चित रूप से किसानों को सुविधा दी जाएगी, मिलेगी और निश्चित रूप से किसानों का भी टोकन सही समय में कटेगी और उनका धान सही समय बिकेगी। खबर राजनांदगांव से है, जहां विद्युत मंडल के कैलाश नगर क्षेत्र में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया।
सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया, जहां करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जहां कलेक्टर संजय अग्रवाल और पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया और मामले की जांच जारी है। यहाँ पे कैलाश नगर राजनांदगांव में सीएसईबी का जो ऑफिस है, इसमें यार्ड पे आग लगी है और अभी कंट्रोल में है। 1 घंटा पहले आग लगी थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी है, तो तत्काल यहाँ पे फायर ब्रिगेड जो है वो आ करके फायर ब्रिगेड और फायरमैन लोगों ने कंट्रोल किया है और अभी कंट्रोल पूरी तरह से कंट्रोल। आग हम लोग अभी क्या बोलते हैं 4 बजे करीबन देखे हैं। हम लोग कोई घर में नहीं थे, हम लोग घर में कोई नहीं थे। हम लोग थोड़ा हमारे बेटी के यहाँ कार्यक्रम था, कुछ मैयत हो गई थी। ये जो कोरबा वायर जो गया है, इससे वो स्कूल में हादसा हो गया था, उससे हमारा लड़का जल के खत्म हो गया है। तो उसी का कार्यक्रम था कंचन बाग में, तो उसी के वजह से हम लोग सब कोई घर के चले गए थे, कोई नहीं थे घर में। आग का इतना रफ्तार था कि हम लोग देख के घबराते हुए भी घर से बाहर निकल पड़े। पूरे सिलेंडर लाइट वगैरह सब बंद किए फटाफट। इतने रफ्तार थी कि हम लोग ऐसे लगे कि बस्ती से बाहर निकल पड़े। कुछ आवाज भी आया? हाँ, आवाज आया, फटाखा फूटने जैसा आवाज आया, धुआं भी बहुत तेज रफ्तार थी, तो ऐसे लगा कि हम लोग मोहल्ला छोड़ के भागे। और फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।